छिंदवाड़ा जिले की इस दर्दनाक घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है, जहां एक के बाद एक 16 मासूम बच्चों की मौत ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद परासिया पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता में कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इन बच्चों की जान की कीमत कौन चुकाएगा। अब पूरा मध्य प्रदेश एक ही आवाज में पूछ रहा है, आखिर बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन, और क्या अब होगी सच्चाई की खुली जांच या फिर दफ्तरों में ही फाइल दबा दी जाएगी। पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूं, आज जो 16 परिवार के बेटे बेटियों की, नवजात बच्चों की, छोटे बच्चों की हत्या सरकारी हुई है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण आप सबके सामने उनके परिवारजनों ने कुछ उसमें से कुछ 7-8 परिवारजनों ने अपनी व्यथा को बताया। एक परिवार का छोटा बेटा है 3 साल का, एक छोटी बच्ची है उसकी, बेटे का बीमार हुआ, वो दवाई लिखी गई, थोड़े दिन में उसकी मौत हो गई। 1 साल की बेटी उसके पास है, माँ के पास है, 3 साल का बेटा मर गया। जो था घर में इलाज कराने में वो चला गया। एक माता पिता जिसका 7 साल का बेटा है, एक ही बेटा था, जो था सारा बिक गया, पर बेटे की जिंदगी नहीं बचा पाया। ऐसे ही एक परिवार का साथी है जिसका रिक्शा चालक था, उसने ऑटो चालक, उसने अपने बेटे के जान बचाने के लिए सब कुछ ऑटो तक बेच दिया। फिर एक ये माँ है, ये इसका जो था मजदूरी करती है, ये इनके पति है, जो था सब बेच दिया और फिर भी बेटे की जान नहीं बचा पाए। जब अलग अलग परिवार की अलग अलग कहानियां हैं, जब इनसे ये पूछा गया कि इसकी किसको सजा दोगे आप, क्या करना चाहिए, तो इन गरीबों के पास उसका भी उत्तर नहीं था कि इसका दोषी कौन है। यानी इस तरह की वेदना, इस तरह की भयावता, इस भावना को महसूस करना और जीना, हर मध्य प्रदेश वासी को इस बात का एहसास करना। क्योंकि हमारी जो सरकार है, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस सायरेप में ऐसे कोई गुण की पुष्टि नहीं हुई है। ये उन्होंने आज से 8 दिन पहले बयान दे दिया, 10 दिन पहले बयान दे दिया, यानी क्लीन चिट दे दी। जिससे मौत हुई उसको क्लीन चिट दे दी। फिर जिस तरह के घटनाक्रम घटे, मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ मीडिया को, चौथे जगत को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, जिन्होंने स्मूथली से इस भयावता को पकड़ा और देश के सामने आप लोग लेके गए। मैं आपको साधुवाद करता हूं सब परिवारजनों। पर आज जो स्थिति है मध्य प्रदेश की, हमारे मुख्यमंत्री जी, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, बहुत भारी मन से ये बात मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी जब बच्चों की मौत हो रही थी तो वो हाथी को गन्ना खिला रहे थे, वो पूजा पाठ में लगे थे, वो वन जंगल का भ्रमण कर रहे थे। अब जब बच्चों की कालिक, इस मौत की कालिक उनके चेहरे पे है, तो वो पूछने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर आप में थोड़ी सी भी संवेदनाएं हो, थोड़ी सी, तो कृपया करके इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करो, पीएस स्वास्थ्य को बर्खास्त करो। मोहन यादव जी को देखना चाहिए कि वही मैंने बात कही है कि नागपुर में जो भर्ती है लोग, उनके स्वास्थ्य, अब वो बचे, उनके साथ कुछ हताहत नहीं हो, ये सरकार ध्यान दे। मैं खुद भी जा रहा हूँ। एक हमारे विधायक जी ने पत्र भी लिखा कि एयर एम्बुलेंस से सबसे बेस्ट जगह सरकार उनको भेजे, ये पत्र लिखा है। एक पत्र पहली मौत हुई थी, जब भी हमारे विधायक ने लेटर लिखा था। बैतूल के भी 2 बच्चे इस तरीके से जो आज अखबारों में बने हुए हैं। आप क्या कहना चाहते थे? कहो। सर, जब हमारे बच्चे की तबीयत खराब हुई थी तो सर सिर्फ सर ने ही ऑब्जेक्शन उठाया था, इसके अलावा किसी ने नहीं उठाया था। सर हम लोग इतना परेशान हुए हैं नागपुर में सर कि हम लोग को एक बिल के लिए एकदम परेशान किया जाता था। वो नर्सल हॉस्पिटल में पैसे जमा करो, हम इलाज नहीं करेंगे नहीं तो। हमने सर ये योगिता ठाकुर की कल परसों मृत्यु हुई है, जिसका पोस्टमार्टम, वो लड़की भी वहीं भर्ती थी जहाँ मेरी बेटी थी। अच्छा। और एक कुणाल लड़का है, वो भी वहाँ भर्ती था। हाँ। आपका तो अभी भर्ती है बच्चा, क्या है आपकी घटना बताओ, जरा खड़े होके बताओ मीडिया के सामने। सर पहले नेल्सन हॉस्पिटल में भर्ती था सर। हाँ, वो भी हमारी 15 दिन तक
15 दिन तक नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती रखे थे। उसके बाद में पैसे की कमी आने के कारण हम लोगों ने फिर एम्स लेके जाओ। तो अभी एम्स में भर्ती है, 1 महीने 9 दिन हो गए सर, 1 माह 9 दिन।